जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। अगर आपका एक क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका 2 क्रेडिट कार्ड है, या फिर अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है और वो सभी क्रेडिट कार्ड्स अब डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं या डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट क्यों होता है। क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट होने के कारण है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाना, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना, या फिर किसी फाइनेंशियल लॉस या फिर जॉब लॉस की वजह से क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होता है। मैक्सिमम यही रीजंस है। लोग सिबिल को बचाने के लिए क्या करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट रोकने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, दूसरे का रोकने के लिए तीसरे से करते हैं, और इस तरीके से उनके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हो जाते हैं। मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। आपका कितना क्रेडिट कार्ड है और कितना डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। 2026 चल रहा है और क्रेडिट कार्ड को लेके क्या क्या न्यू रूल्स है अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो एक एक करके वीडियो में सभी क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या है कि एक तरीके का आपको अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। अनसिक्योर्ड लोन है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने सिबिल बेसिस पे मिल जाता है। इसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगेगी, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और OTP चाहिए। ECS का भी इसमें कोई चक्कर नहीं बनता है, आपको ECS वगैरह भी ऑन नहीं करना पड़ता है। आपको सीधे क्रेडिट कार्ड मिल गया, आपने 1 लाख रुपए की लिमिट लेके उसे डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जैसे ही आप इसे डिफ़ॉल्ट करते हैं, कॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, और सिर्फ आपको तो कॉल्स आती ही आती है, आपके साथ साथ ये लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी निकालते हैं, कॉन्टैक्ट्स में भी कॉल करते हैं। अब आप सोचिएगा कि कौन कौन सी बैंक्स है जो कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल के कॉन्टैक्ट्स में कॉल करती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बैंक है उसका नाम है SBI। क्रेडिट कार्ड वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं। दूसरा है RBL बैंक वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं। कोटक बैंक वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं छोटे छोटे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने का फर्जी काम करते हैं, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी करते हैं और लोगों को परेशान करने के लिए इस तरीके की हरकतें देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो गया, आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी बंद हो जाए, आपको कोई परेशान ना करे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा। क्रेडिट कार्ड्स को आप क्रेडिट कार्ड्स के ज़्यादातर ऑनलाइन ही आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। ईमेल आईडी पे मेल करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, कोई रीज़न दीजिएगा, तो आपको वहाँ पे कुछ टाइम देखने के लिए मिलेगा। कुछ टाइम के लिए कॉल्स आना बंद हो जाएगी। मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं कि विजिट्स ना हो और आपको कॉल्स भी ना आए, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आप बार बार उन पर कंप्लेन कीजिए। 2-3 बार नोडल ऑफिसर पे आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कॉल्स और विजिट्स दोनों पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, सबके लिए सेम नियम है। कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गए, जो कम परेशान करते हैं। कुछ है जो ज़्यादा परेशान करते हैं, कोटक वाले हो गए, AU वाले हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट लीगल के बारे में कि लीगल में ये क्या क्या कर सकते हैं। कॉलिंग को रिलेटेड मैंने बता दिया, कॉलिंग आपको कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी कुछ क्रेडिट कार्ड्स वाले करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग लीगल नोटिस। लीगल में आपको आर्बिट्रेशन क्या क्रेडिट कार्ड्स में होता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड्स वाले भी आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं। SBI कार्ड होगी, SBI भी भेज सकती है, RBL वाले भी भेज सकते हैं, कोटक वाले भी भेज सकते हैं। किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा वो आर्बिट्रेशन के लिए पहले आपको भेजेंगे ही भेजेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स में केस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। 2 ही 3 कंपनियां ऐसी है क्रेडिट कार्ड्स को रिलेटेड जो केस फाइल करती है, अदरवाइज नहीं करती हैं। 2023 से पहले कोई केस फाइल नहीं होता था, लेकिन 2023 के बाद जो आपको नई BNS आई है उसमें सेक्शन 316 और 318 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक अगर आपको समझती है कि आपने इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट किया है, जानबूझ के पैसा खा गए हैं, तो ऐसे में बैंक आपके ऊपर ये धारा लगा के बुला सकती है। और इसमें जो टॉप पे आती है वो एक ही क्रेडिट कार्ड है, वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक का अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट है तो ध्यान रखिएगा, कोटक वाले ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और बैंक इतनी आसानी से या इतनी जल्दी किसी पे भी कोई एक्शन नहीं लेती है, सिर्फ और सिर्फ कोटक ही इसमें टॉप पर आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लीगल के बाद कि नोटिस जितने भी आते हैं उसका आप रिप्लाई कर सकते हैं। ऊपर दिए गए WhatsApp नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको आगे भी गाइडेंस मिलती रहेगी। कोई क्रेडिट कार्ड का नोटिस आता है तो उसका रिस्पांस भी आपको बिल्कुल मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट होम विजिट्स की तरफ।
होम विजिट्स यहाँ पे मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स में देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड होम विजिट के लिए रिकवरी वालों को ऑथराइज करते हैं, और जितने भी रिकवरी वाले होंगे वो ज़्यादातर इलीगल होंगे और अनएथिकल रिकवरी करते हैं। अनएथिकल रिकवरी कहने का मतलब है कि गलत तरीके से रिकवरी करते हैं, गलत तरीके से डराने का काम, धमकाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। लोगों के अंदर में डर का माहौल पैदा किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डरे और इनका पैसा बढ़े। ऐसी कंडीशन में मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आपको 2-3 बार नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करना होगा, तभी इनका दिमाग ठिकाने पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्रेडिट कार्ड्स का डिफ़ॉल्ट होने से लीगल होने के चांस बाकी कार्ड्स में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोटक में होता है। पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आर्बिट्रेशन सभी क्रेडिट कार्ड्स वाले नोटिस भेजते ही भेजते हैं इसके लिए। अब लास्ट हम लोग टॉपिक पे पहुंचते हैं, वो है हमारा सेटलमेंट से रिलेटेड। अगर हमको क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराना है तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट सबसे कम में होता है। कुछ बैंक 10% से भी करती है, कुछ बैंक 15%, कुछ बैंक 20%। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड आपका 10 से 20% हो जाएगा, ICICI और कोटक छोड़ के। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड आपका 10 से 20% में सेटलमेंट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ICICI बैंक और कोटक बैंक 10 से 20% में सेटलमेंट नहीं करती है, और बाकी सभी बैंक 10 से 20% में कार्ड का सेटलमेंट आसानी से कर लेती है। तो कार्ड का सेटलमेंट जब भी आपको करना हो, ध्यान रखिएगा 10 से 20% से ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं करना है पेमेंट। सेटलमेंट कब करना है? जब लेटर आपको मिल जाता है, लेटर आने के बाद करना है। पेमेंट कहाँ करना है? तो आपको आपके कार्ड नंबर पे करना है, या फिर जो आपका कार्ड का अकाउंट नंबर है उस पर करना है। किसी को हाथ में कैश पैसा नहीं देना है। इस तरीके से सेटलमेंट करेंगे तो वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको A to Z दे दी है 2026 से रिलेटेड। अगर कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।